और मुस्कान आपको, सदैव मिले सफलता, सुख और मुस्कान आपको। बहुत सारी शुभकामनाएं ढेर सारी मंच की ओर से और हम सभी साहित्यकारों की ओर से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं द्वितीय सत्र का संचालन यहाँ पर प्रारंभ करती हूँ। और शायद हमारे जो संचालन करता थे प्रथम सत्र के ओज कवि प्रमोद राणा जी, शायद उनका नेटवर्क बाधित हो रहा है, शायद वो जुड़े नहीं है, तो यहाँ आरंभ करती हूँ आदरणीय ऋचा शर्मा जी से। आदरणीय ऋचा शर्मा जी, यदि आप मंच पर जुड़ी हैं तो प्रतिक्रिया दीजिएगा। जी आदरणीय, सभी को सादर नमन, वंदन, अभिनंदन। जी, स्वागत आपका आदरणीय। मैंने कैमरा ऑन किया है आदरणीय, दिखाई दे रहे? हाँ जी। जी जी जी, बिल्कुल सभी को सादर नमन। आदरणीय डॉक्टर ओम ऋषि भारद्वाज जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आज का दिन, आज का जो मेरा विषय है वो यही रहेगा, खुशियों का उपहार। आज का दिन है खुशियों का उपहार, जन्म दिवस लेकर आया नव उल्लास अपार। ज्ञान की ज्योति से आलोकित आपका व्यक्तित्व महान, साहित्य संस्कृति और सद्भाव का आप हैं अनुपम सम्मान। वाणी में मधुरता, चिंतन में गहराई, आपकी लेखनी ने जग में नई राह दिखाई। शब्दों के साधक, विद्या के उज्जवल प्रहरी, आपके सानिध्य से खिल उठती है हर डगर सुनहरी। ईश्वर से यही प्रार्थना बारंबार रहे, जीवन में आपके सुखों का विस्तार रहे, स्वास्थ्य यश सम्मान सदा बढ़ता जाए, हर सपना आपका साकार होता जाए। सृजन की सरिता यूं ही बहती रहे निरंतर, मिले सफलता का आकाश हो उज्जवल हर अंतर। जन्मदिन पर स्वीकारे शुभकामनाओं का यह हार, रहे आपका जीवन खुशियों से सदा सरोबार। जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगल कामनाएं, शेष बचे हुए जीवन को विशेष बनाएं और हंसते मुस्कुराते हुए ही आप हर पल बिताएं, हर पल बिताएं। पुनः आपको आज के शुभ और विशेष दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपने मुझे सुनहरा अवसर प्रदान किया, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, आभार। बिल्कुल आदरणीय, बहुत सुंदर आपने कहा है, बहुत सुंदर कम पंक्तियां और सृजन आपका है और हार्दिक धन्यवाद। और इसी सुंदर पंक्तियों के साथ मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ हमारे आदरणीय उपाध्यक्ष आदरणीय ओम ऋषि भारद्वाज भैया जी को। आदरणीय, आप सादर आमंत्रित हैं, आपकी भी प्रस्तुति हम लोग सुनना चाहेंगे। स्वागत है आपका मंच पर, सादर आमंत्रित आप। आदरणीय ओम ऋषि भैया जी। जी जी, पुनः प्रणाम आदरणीय। और मैंने पहले ही कहा कि मैं इतना भाव विवल हूँ कि शब्द नहीं समझ में आ रहे, और मैं सच में आपकी शुभकामनाओं का, आपके इन विचारों का, सदविचारों का और बधाई जो आप प्रेषित कर रहे हैं, सबका मैं सचमुच ऋणी हूँ। कुछ शब्द मैं प्रेषित कर रहा हूँ, अपने भाव जो आ रहे हैं मन में, जो आगे अभी कविताएं होंगी उनके लिए भी, और जो मैं सुन चुका हूँ उनके लिए तो खास तौर से। आज मिला है जो स्नेह आप सभी का, आज मिला है जो स्नेह आप सभी का, हृदय हुआ अभिभूत, शब्दों के इस पावन उत्सव से मम जीवन हुआ विभूत। पूरी भारत भूमि से, क्योंकि हमारी गोष्ठी जो होती है उसमें भारतवर्ष के लगभग सभी प्रांतों से लोग जुड़ जाते हैं, तो पूरी भारत भूमि से साहित्य दीप लिए कर मैं, भावों की सरिता बहा दी आपने मेरे मन के घर में। किसी ने गीत सुनाया है मधुर, किसी ने गाया है छंद, किसी ने शुभकामना दी है, किसी ने बांटे है आनंद। मेरे जन्म दिवस को देकर काव्य गंध यह अनुपम, मेरे जन्म दिवस को देकर काव्य गंध यह अनुपम, आप सभी ने कर दिया यह दिवस सहृदय अनुक्रम। शब्दों में जो प्रेम मिला है वह धन दुर्लभ है जग में। आदरणीय अवधेश दादा, जो शब्द हैं उनसे जो प्रेरणा मिलती है, आपके शब्दों को सुनकर के जो प्रेरणा मिलती है, उससे कुछ और नया सृजन करने का जो मन करता है, तो शब्दों से जो प्रेम मिला है वह धन दुर्लभ है जग में, रहेगा बनकर दीप सदा यह मेरे अंतर में। आपकी वाणी का अद्भुत आशीष
मेरी शक्ति बने। और मैं यही कामना करता हूँ कि आपके शब्द मेरे लिए प्रेरक प्रेरक बने रहें। आपकी वाणी का अद्भुत आशीष मेरी शक्ति बने, साहित्य पथ पर चलने की नई अनुरक्ति बने। मैं नतमस्तक होकर करता आप सभी का मान। मैं नतमस्तक होकर करता आप सभी का मान। आपके स्नेहिल भावों से बढ़ता मेरा सम्मान। रहे अटूट यह आत्मीयता। आप सबसे यह निवेदन भी करता हूँ, रहे अटूट यह आत्मीयता, रहे सृजन का साथ, मिलकर हम करें आलोकित साहित्यिक हर बात। और अंतिम पंक्ति समर्पित करता हूँ, आपके स्नेहिल शब्दों ने कर दिया जीवन धन्य तमाम। आपके स्नेहिल शब्दों ने कर दिया जीवन धन्य तमाम। कृतज्ञ हृदय से आज सभी को करता हूं मैं प्रणाम, करता हूं मैं प्रणाम, सादर सादर प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय। बहुत सुंदर प्रस्तुति, अतिशय सुंदर आपकी प्रस्तुति आदरणीय। हार्दिक धन्यवाद। आज आपका जन्म दिवस है और इस उपलक्ष्य में काव्य गोष्ठी सजी है, तो बहुत सुंदर सभी की प्रस्तुतियां हैं। तो अगले क्रमांक पर आमंत्रित करती हूँ, क्रम संख्या 13, और यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी। उपस्थित जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, सादर आमंत्रित है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय मां बीड़ापाड़ी को प्रणाम, गौरवशाली मंच को प्रणाम, और पटल पर उपस्थित सभी विद्वत जनों को मेरा प्रणाम। और हमारी बहुत अच्छी संचालिका आदरणीय डॉक्टर पुनीता वाजपेयी जी, जिनके संचालन में 8वीं बार पढ़ने का मौका मिल रहा है। आज ये एकमात्र पटल है जो हर किसी के खुशी और गम में शरीक होता है। पता चल जाए किसी का जन्मदिन है तो कवि सम्मेलन आयोजित किया जाता है, बहुत अच्छी बात है। और मैं डॉक्टर ओम ऋषि भारद्वाज जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूँ। 4 पंक्तियां आपके श्री चरणों में निवेदित हैं। गोविंद गोपाल का हो सहारा, प्रभु से यही है निवेदन हमारा। नहीं जिंदगी में कोई गम सताए, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। अब एक छोटी सी रचना आपके चरणों में निवेदित है। देखिए, प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हम बहुत लापरवाह हैं, और जिसका एक बार हम नतीजा भोग चुके हैं कोरोना के रूप में। मैं कुछ पंक्तियां प्रकृति के ऊपर ही, पेड़ पौधों के ऊपर ही पढ़ना चाहता हूँ। प्रकृति क्या है हमारे लिए? इतिहास यही बतलाता है, प्रकृति से गहरा नाता है। इतिहास यही बतलाता है, प्रकृति से गहरा नाता है। मानव है जब से खड़ा हुआ, इससे ही मिलकर बड़ा हुआ। प्रकृति जब भी मुस्काती है, इंसान सा रूप दिखाती है। क्या छुई मुई को देखा है, नारी सा उसका देखा है। उंगली दिखलाते मुरझाती, ऐसे ही बेटी डर जाती, ऐसे ही बेटी डर जाती। बेली का वृक्ष सहारा है, नारी का नर रखवारा है। प्रकृति से सारी उपमाएं हैं, अदर अद की कलिकाएं। सागर जैसी गहरी आंखें, चिड़ियों की जैसी हैं पाखें। फूलों के पास भ्रमर आते, रसपान करें और मुस्काते। नदियां इतला कर चलती है, सागर में जाकर मिलती है। युवती हिरणी सी चाल चले, अपने प्रीतम से आन मिले। पेड़ों से सारा जीवन है, पेड़ों से सारा जीवन है, दे प्राणवायु स्पंदन है। फल फूल छांव औषध देते, बदले में कुछ भी ना लेते। पशु पक्षी विचरण करते हैं, मन की पीड़ा को हरते हैं। वात्सल्य छलकता आंखों में, सुख मिलता तरकोस आंखों में। जब भी इंसान घबराता है, वह पास प्रकृति के जाता है। जब भी इंसान घबराता है, वह पास प्रकृति के जाता है।
प्रकृति ही गले लगाती है, माँ के जैसे सहलाती है, माँ के जैसे सहलाती है। यूं ही पेड़ों को काटोगे तो किससे सुख दुख बांटोगे, यूं ही पेड़ों को काटोगे तो किससे सुख दुख बांटोगे। ये पेड़ काटना बंद करो, जीने का स्वयं प्रबंध करो। जितने तुम पेड़ लगाओगे उतना ही सुख तुम पाओगे, जितने तुम पेड़ लगाओगे उतना ही सुख तुम पाओगे। चलो मीत हम पेड़ लगाएं, प्रकृति पर्यावरण बचाएं, प्रकृति पर्यावरण बचाएं, प्रकृति पर्यावरण बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। बहुत सुंदर रचना आदरणीय। वाकई में पेड़ बचाना हम सबका बहुत जरूरी हो गया है, नहीं तो तापमान यूं ही बढ़ता रहेगा। बहुत सुंदर आपने कहा है, बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय। हार्दिक धन्यवाद और ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। बिल्कुल। और यहाँ पर मुझे दिख रही है अगले क्रमांक पर अगली साहित्यकारा आदरणीय सुषमा अग्रवाल जी मंच पर है। आदरणीय सादर आमंत्रित, स्वागत आपका। मंच को नमन। बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको आदरणीय ओम ऋषि जी। बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको, जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको। बधाई हो बधाई आपको जन्मदिन की। मेरी रचना है धरती की पुकार। धरती माता कहे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। कब तक मेरा दोहन करोगे, कब तक मेरा दोहन करोगे, कब तक मेरा करोगे शोषण। अरे सुन लो मेरी करुण पुकार, सुन लो मेरी करुण पुकार। बंद करो ये अत्याचार, बंद करो ये अत्याचार। एक पेड़ काटकर फिर तुम, एक पेड़ काटकर फिर तुम क्यों नहीं 100-100 पेड़ लगाते। जीवन जल को नल खोलकर, जीवन जल को नल खोलकर क्यों बेकार में बहाते हो। चौराहों पर पेट्रोल जलाते, चौराहों पर पेट्रोल जलाते और प्रदूषण फैलाते हो। अरे क्यों नहीं गाड़ी बंद करके तुम ईंधन को बचाते हो। दिन में बेकार बिजली जलाकर, दिन में बेकार बिजली जलाकर बिजली का संकट बढ़ाते हो। अरे सौर ऊर्जा का महत्व समझकर, अरे सौर ऊर्जा का महत्व समझकर क्यों नहीं उसे अपनाते हो, क्यों नहीं उसे तुम अपनाते हो। बचत बचत करोगे जब ऊर्जा की, बचत करोगे आज ऊर्जा की, तभी तो अपना कल संवारोगे और आने वाले नौनिहालों को, आने वाले नौनिहालों को सुंदर भविष्य दे पाओगे, सुंदर भविष्य दे पाओगे। पर्वत मेरे शीश मुकुट है, पर्वत मेरे शीश मुकुट है, नदियों की धारा गहना है। पेड़ पौधे संगी साथी हैं मेरे, पेड़ पौधे संगी साथी हैं मेरे, और सागर मेरा जलदाता है, सागर मेरा जलदाता है। भूगर्भ की प्रचुर संपदा, भूगर्भ की प्रचुर संपदा मेरा छुपा हुआ खजाना है। और अनेकों रहस्य सीने में छुपाना, अनेकों रहस्य सीने में छुपाना मुझको बहुत ही भाता है, मुझको बहुत ही भाता है। इनको अगर तुम छेड़ोगे, इन सबको अगर तुम छेड़ोगे तो बैलेंस कहाँ रह जाएगा। बाढ़, सूखा, सूखा और भूकंप, बाढ़, सूखा और भूकंप, सुनामी, बस इतना ही रह जाएगा, बस इतना ही रह जाएगा। फिर तुम मुझसे गिला करोगे, फिर तुम मुझसे गिला करोगे। अरे क्यों ये कहर बरपाया है, हमको क्यों है धरती माता, हमको क्यों है धरती माता अपनों से ही बिछड़ाया है। अरे तुम भी तो मेरा दुखड़ा समझो, अरे तुम भी मेरा दुखड़ा समझो। कब तक मैं भी सहन करूंगी, सामर्थ्य से बाहर आखिर जाकर, सामर्थ्य से बाहर आखिर जाकर कब तक मैं भी चुप बैठूंगी, कब तक मैं भी चुप बैठूंगी। कभी न कभी तुमको तो मेरा, कभी न कभी तुमको भी मेरा रौद्र रूप तो देखना ही होगा। अपमान करोगे अगर तुम मेरा, अपमान करोगे अगर तुम मेरा, तो कोप भाजन तो बनना ही होगा, कोप भाजन तो बनना ही होगा। जो तुम अपना भला चाहते हो, जो तुम अपना भला चाहते हो,
मेरा सहयोग तो करना होगा, और गाइडलाइन जो बनी संतुलन की, गाइडलाइन जो बनी है संतुलन की, उसको फॉलो करना होगा। ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन छिद्र से, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन छिद्र से दुनिया को बचाना होगा। हरी भरी हो धरती अपनी, ये संदेशा फैलाना होगा। हिम शिखरों की रक्षा कर लो, हिम शिखरों की रक्षा कर लो, पॉलीथीन से इसे बचा लो। ना पिघले अब कोई ग्लेशियर, ना पिघले अब कोई ग्लेशियर, ऐसा तुम कुछ जतन कर लो, ऐसा तुम कुछ जतन कर लो। पर्यावरण की रक्षा कर लो, ओजोन परत को अभी भी बचा लो। पर्यावरण की रक्षा कर लो, ओजोन परत अभी भी बचा लो। मेरी चूनर को धानी कर दो, मेरी चूनर को धानी कर दो, और सारे जगत को विनाश से बचा लो, सारे जगत को विनाश से बचा लो। बस यही है बच्चों मेरी करुण पुकार, बस यही है बच्चे मेरी करुण पुकार। बंद करो ये अत्याचार, बंद करो ये अत्याचार, बंद करो ये अत्याचार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय, संदेश परक आपकी रचना, बहुत सुंदर। सत्य ही आपने कहा है, यथार्थ यही है, और हम सबको इसका ध्यान रखना है। हार्दिक धन्यवाद, ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। और अगले क्रमांक पर अगले साहित्यकारों को आमंत्रित करती हूँ, आदरणीय शशिकला अवस्थी जी। आदरणीय शशिकला अवस्थी जी, मंच को सादर नमन। स्वागत आपका, सादर आमंत्रित है जी। पदाधिकारियों को सादर नमन करती हूँ। आदरणीय निधि जी, आदरणीय संचालिका अमिता वाजपेयी जी, और जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज आयोजन है, आदरणीय डॉक्टर ओम ऋषि भारद्वाज भाई साहब, उन्हें बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई, अनंत शुभकामनाएं। रचना से पूर्व मैंने उनके लिए 4 पंक्तियां लिखी हैं, वो प्रस्तुत हैं। चिरंजीव डॉक्टर ओम ऋषि भारद्वाज भाई साहब को जन्मदिन की बधाई, बधाई हो बधाई। आपको अनंत शुभ कामनाएं, खुश रहे, स्वस्थ रहे, चिरायु हो, साहित्य जगत में पाई है प्रभुताई। बधाई हो बधाई भाई, बधाई हो बधाई। मिलन सार हसमुख निराभिमानी, हिंदी साहित्य के महाज्ञानी। बधाई हो बधाई, जन्मदिन की बधाई। पटल पर खुशियां है छाई, आराधिका मंच पर सब दे रहे बधाई। बट रही है स्नेह मिठाई, ओ भाई बधाई हो बधाई। परिवार सहित हर वर्ष मनाए जन्मदिन, जीवन में बजे हर पल खुशियों की शहनाई, खुशियों की शहनाई। भारद्वाज भाई साहब को जन्मदिन की बधाई, बधाई हो बधाई। रचना की आज है मेरी समय बड़ा बलवान। समय काल चक्र जीवन में हर पल रहता है गतिमान, जाने ये इंसान बीता समय लौटता नहीं, वर्तमान समय का करो सम्मान। समय न व्यर्थ गवाओ, समय सदुपयोग से पूरा होता जीवन का अभियान। समय है परिवर्तनशील, रंग को राजा और राजा को रंग बनाए, ये समझे इंसान।
समय हिला देता सुखद जीवन में तूफान घमासान। राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र को चंडाल बनाया, परीक्षण हेतु भेजा शमशान। समय बड़ा बलवान। धनुर्धारी अर्जुन से भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। प्रभु राम का होता राज तिलक, पर हुआ वनवास गमन। समय बड़ा बलवान। यश कीर्ति धन बल जन बल शौर्य शक्ति सब समय के साथ है नासवान। जिनकी ताकत से थर्राता था ये आसमान, समय ने मिटा दिए ऐसे पहलवान। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई, समय बड़ा बलवान। ज्ञानी ध्यानी भी समय अगले पल का जाने नहीं, लगा नहीं पाते अनुमान। समय बड़ा प्रतापी पल भर में छीने मुस्कान। कभी पूरे कर दे सारे अरमान। सुंदर जिंदगी में समय ही लाए ठहरो व्यवधान, फिर दे मुस्कान। समय चक्र जीवन में हर पल रहता है गतिमान, जाने ये इंसान। समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान। बहुत बहुत बधाई भाई साहब, अनंत शुभकामनाएं। जय जी हिंद, जय भारत, जय भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का धन्यवाद, आभार। बहुत सुंदर आदरणीय, वाकई में समय बड़ा बलवान है, समय के से तो कोई नहीं जीत सकता। बहुत सुंदर रही आपकी प्रस्तुति, बहुत सुंदर आपने कहा। जी, हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और अगले क्रमांक पर मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय उषा टिबड़ेवाल जी को। आदरणीय उषा टिबड़ेवाल जी, क्रम संख्या 16। और यस, जी, धन्यवाद। स्वागत है आपका जी। धन्यवाद। मंच में सभी को प्रणाम। और ओम ऋषि जी का जन्मदिन पे बस 2 ही लाइन बोलूंगी कि आज सबकी सुन के ऐसा लगा कि आपके ऊपर मैं क्या लिखूं, शब्द लिखूं, 4 लाइन लिखूं या कविता लिखूं। बस इन मंचों ने इतना सुनाया, अगर सब मैं याद कर लेती तो एक किताब लिखती आपके ऊपर। आपको बहुत बहुत जन्मदिन के मुबारक। मेरे को मंच का प्रणाम, सरस्वती माँ का प्रणाम। आज रात को मैंने एक कविता लिखी कि बेमौसम की बारिश। जब कुछ अचानक बहुत खुशियां मिल जाती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बेमौसम की बारिश हो जाती है एक दो प्रेमी के लिए, तो उनके भाव मैंने उतारे हैं। तो आप लोग सब आनंद लीजिएगा कि बेमौसम बारिश आ जाए, बेमौसम बारिश आ जाए, प्रेमी प्रेमिका के लिए लगती है हर माह और सावन से प्यारी, लगती है हर माह और सावन से प्यारी। न बादल ने तारीख देखी, न बादल ने तारीख देखी, न समय न माह, न दिल ने मौसम की तैयारी। न बादल ने तारीख देखी, न दिल ने मौसम की तैयारी। अचानक तन को छू गई बूंदे, अचानक तन को छू गई बूंदे, जब दौड़ के मेरे पास वो आई। भीगी जुल्फे थी, भीगी जुल्फे, शर्माई आंखें, आलिंगन में मैं ऐसी सिमटी, लगता है जैसे घटा खुद ही शर्मा गई। आलिंगन में ऐसी सिमटी, लगता है जैसे घटा खुद ही शर्मा गई। प्यार के छाते में हम दोनों ऐसे डूबे, प्यार के छाते में हम दोनों ऐसे डूबे, जैसे दो दिल मिल धड़कन एक हुई। बारिश की टप टप, बारिश की टप टप आवाज में भी हमने अपनी मोहब्बत की धुन बजाई। बारिश की टप टप में भी हमने अपनी मोहब्बत की धुन बजाई। चाय ठंडी हो गई, चाय ठंडी हो गई प्रकृति की हवा में, पर बातें गर्म रही, पर बातें गर्म रही देर तलक,
पर बातें गरम रही देर तलक। बाहर की बारिश में दुनिया भीगती ही रही। बाहर जो बारिश हो रही थी, बाहर की बारिश में दुनिया भीगती रही। हम भीगते रहे हर पल एक दूजे में, एक दूजे की आंखों में। लोग कहते हैं बेमौसम बारिश काम बिगाड़ देती है। लोग कहते हैं बेमौसम बारिश काम बिगाड़ देते हैं, पर हम प्रेमियों के लिए तो ये खुदा का तोहफा बनती है। ये तो खुदा का तोहफा बनती है, क्योंकि इश्क वालों के लिए हर मौसम इश्क का ही होता है। क्योंकि इश्क करने वालों के लिए तो हर मौसम इश्क का ही होता है, और बेमौसम बारिश तो बस बहाना है। बेमौसम बारिश तो बहाना होता है, मिलने का पास आने का ये सुनहरा मौका कारण बनता है। मिलने का पास आने का सुनहरा कारण बनता है। बेमौसम बारिश आ जाए तो प्रेमी प्रेमिका के लिए लगती है हर माह हर सावन से प्यारी। हर माह और सावन से प्यारी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आदरणीय, कुछ एक नई प्रस्तुति, बहुत सुंदर। और बहुत सुंदर कहा कि जरूरी नहीं है हर बेमौसम बारिश नुकसान वाली हो, फायदेमंद भी होती है प्रेमी प्रेमिका के लिए। बहुत सुंदर आपने कहा आदरणीय, हार्दिक धन्यवाद, ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। और अगले क्रमांक पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अखिल कुमार दुबे जी को। आदरणीय अखिल कुमार दुबे जी, शायद आप नहीं जुड़े हैं। आदरणीय कुमकुम शुक्ला जी, आदरणीय कुमकुम शुक्ला जी, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? तो जी नमन। जी, स्वागत है जी आदरणीय, सादर जी आमंत्रित जी आप। जी एक मंच को नमन करती हूँ, और अभी अभी मैंने एक सजल लिखी है, उसको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आप सुनिए उसको। और मंच को नमन। आज ऋषि भैया का जन्मदिन है, उनको भी मैं नमन करती हूँ, और उनके लिए दीर्घजीवी रहे, हमेशा स्वस्थ रहें, यही कामना करते हुए आज अपनी सजल आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ये एक नई विधा है आजकल गायन की, उसको मैं आपके सामने दिखा रही गा करके। आओ मिलकर कदम बढ़ाए, आओ मिलकर कदम बढ़ाए, कांटों में कुछ फूल खिलाए, कांटों में कुछ फूल खिलाए, तोड़े जाति धर्म के बंधन जिस पर हम सब गर्व जताए, तोड़े जाति धर्म के बंधन जिस पर हम सब गर्व जताए, अहम भाव को तजे सर्वदा, अहम भाव को तजे सर्वदा, सत्य प्रेम को गले लगाए, सत्य प्रेम को गले लगाए, मन के संशय दूर करे जब, मन के संशय दूर करे जब, कर्म मार्ग पर बढ़ते जाए, कर्म मार्ग पर बढ़ते जाए, राम समान रखे मर्यादा, ईश भजन कर सुख पाए, राम समान रखे मर्यादा, ईश भजन कर सुख पाए, ईश भजन कर सुख पाए, अहम भाव को तजे सर्वदा, सत्य प्रेम को गले लगा। नमस्कार। ये मेरी रचना पूर्ण होती है, क्योंकि इसमें सजल जो है ये गजल की तरह होती है, और इसमें 5 ही पंक्तियां होती हैं, तो कुल 10 पंक्तियां आई हैं इसमें, तो मेरी कविता पूरी हो गई सजल ये। तो नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत सुंदर आपकी रचना, ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। पहली बार सुनने मिला और सही, बहुत अच्छी लगी आपकी रचना आदरणीय। तो हाँ, ये आजकल क्या है, सजल एक नई विधा चली जी, है, जो गजल की बिल्कुल। तरह होती है। उसको हिंदी में उर्दू के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है इसमें, हिंदी के जी, शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और किसी न किसी गीत पे आधारित होती है, जैसे दोहे हैं या चौपाई है, इसी पे, या जी, जी, कोई भी छंद हो क्या उसके बात तो वो मैंने लिखी है, पहली आज ही लिखी है, तो मैंने कहा आज है। प्रस्तुत करूं। चलिए क्रमांक जी को आगे बढ़ाती हूँ आदरणीय, जी और जी यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय प्रेमलाल किशन जी को। जी, आदरणीय अब प्रेमलाल जी, स्वागत है आदरणीय आपका। अभी-अभी मेरे यहाँ लाइट गुल हो गया है, ऐसी मैं प्रस्तुति दे रहा हूँ। जी, जी, ठीक है ना। मंच को प्रणाम, जय माता दी। परम आदरणीय निधि मुद्रा जी को सादर प्रणाम, परम आदरणीय अनिता वाजपेयी जी को सादर प्रणाम, एवं परम आदरणीय श्री ओम ऋषि भारद्वाज जी को सादर प्रणाम। मंच पर उपस्थित समस्त साहित्यकारों को मेरा सादर प्रणाम।
बसंत जी को सादर प्रणाम है, शशिकला जी को सादर प्रणाम है। आप लोगों के समक्ष कविता शुरू करने से पहले हमारे ओम ऋषि जी के लिए 2 लाइन। जन्मदिन की मंगल शुभकामनाएँ, आप सदा प्रसन्न एवं स्वस्थ रहें, जीवन में आपको सफलताएँ मिले, परिवार के साथ आप मस्त रहें, परिवार के साथ आप मस्त रहें। जन्मदिन मुबारक हो आदरणीय। मेरी रचना योग पर है। योग करें निरोग रहें। हमें हर दिन योग करना चाहिए क्योंकि शरीर स्वस्थ होता है तो सब चीज़ अच्छा लगता है। तो योग पर मैं एक रचना लिखा हूँ, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। योग करें और निरोगे रहे सब, इसी तन मन में प्रसन्नता छाए। योग करें और निरोगे रहे सब, इसी तन मन में प्रसन्नता छाए। ये छोटी बीमारी पर ब्रेक लगाए, बड़ी थोड़ी सी ही चोट पहुँचाए। ये छोटी बीमारी पर ब्रेक लगाए, बड़ी थोड़ी सी ही चोट पहुँचाए। आओ हम योग को करें प्रारंभ, आओ हम योग को करें प्रारंभ, जीवन को हम स्वस्थ बनाए। प्राणायाम नित्य रोज करें हम, बीमारियों से खुद को बचाएं। प्राणायाम नित्य रोज करें हम, बीमारियों से खुद को बचाएं। अनुलोम विलोम प्रतिदिन करें, अनुलोम विलोम प्रतिदिन करें। आसन सर्वांगासन, नित्य रोज करें हम, वज्र बनाता है योग वज्रासन। खाना खाकर नित्य रोज करें हम, वज्र बनाता है योग वज्रासन। सुबह सुबह उठ कर है चलना, सुबह सुबह उठ कर है चलना, श्वास प्रश्वास का खेल है भाई। सुबह की हवा लाख रुपए की दवा, जीवन की शक्ति बढ़ाता है भाई। सुबह की हवा लाख रुपए की दवा, जीवन की शक्ति बढ़ाता है भाई। जब करे मानव रोज योगासन, जब करे मानव रोज योगासन, शक्ति बढ़ाता सिरासन। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, सुबह शाम करें नियमों का पालन। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, सुबह शाम करें नियमों का पालन। योग करें और निरोग रहे सब, योग करें और निरोग रहे सब, इसी तरह संतरा छाए। ये छोटी बीमारी पर ब्रेक लगाए, बड़ी किसी चोट पहुँचाए। छोटी बीमारी पर ब्रेक लगाए, बड़ी थोड़ी सी ही चोट पहुँचाए। रोग रहित जीवन हम सब बिताएं, रोग रहित जीवन हम सब बिताएं। जी धन्यवाद आदरणीय, धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर योग विषय पर आपने अपनी रचना प्रस्तुत की। वाकई में सुबह की खुली हवा लाखों की दवा कहती है आपकी प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। और अगले क्रमांक पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सरिता श्रीवास्तव जी को। आदरणीय, स्वागत है आपका, सादर आमंत्रण। जी, मंच को नमन। उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम और बहुत सुंदर संचालन के लिए आपको बधाई और धन्यवाद। और मैं एक ओम ओम भैया के जन्मदिन पर कृष्ण जन्म का एक रचना करी है, तो मैं सुना रही हूँ। भादौ मास सुहावन लागे, भादौ मास सुहावन लागे, बुंदिया पड़त झमा झम हो, काली अंधेरी आधी रात में हा ब्रह्मलीन अवतार हो। काली अंधेरी आधी रात में हा
ब्रह्मलीन अवतार हो। द्वापर युग में जन्मे कन्हैया, द्वापर युग में जन्मे कन्हैया, देवकी के कष्ट निवारण को, जेल के सबरे खुल गए ताले, चारों तरफ उजियार हो। देवकी के जाए यशोदा ने खिलाए, देवकी के जाए यशोदा ने खिलाए, गोकुल पहुँच गए कृष्ण हो, घर घर बाजे आनंद बधैया, नंद के लाल कहाए हो। घर घर बाजे आनंद बधैया, नंद के लाल कहाए हो। काले काले नयन घुंघराले केश है, काले नयन घुंघराले केश है, अधर पे मुरली साजे हो, बल बल जाए माता यशोदा, लाल को पल न पहुड़ावे हो। बल बल जाए माता यशोदा, लाल को पल न पहुड़ाए हो। द्वार पे आए बम बम बोले, द्वार पे आए बम बम बोले, लाल के दर्श कराओ, दर्शन करके भोले निकले, जुग जुग जीवे तोरा लाल हो। दर्शन करके भोले निकले, जुग जुग जीवे तोरा लाल हो। शिव को देख कान्हा मुस्काए, शिव को देख कान्हा मुस्काए, यशोदा नजर तारे हो, दर्शन कर सुर नर मुनि हर्षित, देवता पुष्प बरसावे हो। दर्शन कर सुर नर मुनि हर्षित, देवता पुष्प बरसावे हो। सभादव मास सुहावन लागे, बुंदिया पड़त झमा झम हो, काली अंधेरी आधी रात में हाँ, ब्रह्मलीन अवतार हो, ब्रह्मलीन अवतार हो। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर आपने कहा, बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति, वाकई में कृष्ण जन्मोत्सव से बहुत सुंदर। हार्दिक धन्यवाद, ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। और अगले क्रमांक पर मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मीना कुमारी परिहार जी को। आदरणीय मीना कुमारी परिहार जी, शायद हाँ, मैं आप। उपस्थित हूँ अनीता बहन, अरे मैं वाह, उपस्थित मैं हूँ। आगे बढ़ा रही थी कि आप दिखे ना दिखे, नहीं नहीं, प्रेक्षक के मैं चरण उपस्थित स्वागत। हूँ, लेकिन बिल्कुल लेकिन बाहर बिल्कुल, हूँ, तो ठीक वीडियो है। मैं नहीं ऑन करूंगी, क्यों नहीं रहती। आज ओम भारद्वाज जी का बर्थडे है, तो मैं क्या कैसे बात नहीं है, रहती, वाह। तो मुझे तो चलिए रहना ही था ना। चलिए, आप तो पहुंचे मैं यहाँ पर, देखी थी बहुत पटल बहुत। पे। हाँ हाँ। जी जी, बहुत 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 बहुत। शुक्रिया अनीता बहन, और आराधिका मंच जो है उसका मैं नमन करती हूँ, और हमारे तमाम साहित्यकार जो जुड़े हुए हैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज जैसा कि हमारे ओम ऋषि भारद्वाज सर का आज जन्मदिन है, तो पहले 4 पंक्तियां तो इनके लिए बनती है, फिर आगे बढ़ती हूँ। हंसते रहे यूं ही, हंसते रहे यूं ही, खिलते रहे यूं ही, महकते
महफिल की शान हो तुम, महफिल की शान हो ओम ऋषि भाई, ओम ऋषि भाई। उम्र लंबी हो, सेहत सलामत रहे, उम्र लंबी हो, सेहत सलामत रहे। तेरा नाम साहित्य जगत में चमकता रहे, चमकता रहे। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, जन्मदिन की। ईश्वर से बस यही दुआ मांगते हैं हम, तेरी राहों में कभी न आए कोई गम, कभी न आए कोई गम। सपने सारे सच हो तेरे, सपने सारे सच हो तेरे। गिनते गिनते तारे भी कम पड़ जाए, गिनते गिनते तारे कम पड़ जाए। जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन ओम ऋषि भैया को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयां भाई आपको जी जन्मदिन आदरणीय, की। और ये बहुत चंद पंक्तियां थी आपके लिए, अगर आप कहेंगी तो कोई कविता पढ़ूंगी, अन्यथा छोड़ दूंगी। अनीता जी, टाइम तो हो गया है, आपने तो बहुत सुंदर ओ रचना प्रस्तुति दे दी है, पूरी कविता आपने कर दी आज है। ही अब 4 इसमें लाइन मैं बाकी लिखी क्या थी। है। मैं देखी पटल पर तो मैं सोची कुछ लिख देती हूँ, बाकी तो पढ़ती ही हूँ। कोई बात बहुत नहीं, अगली बार करूंगी। ओके, जी, जी, भाई बिल्कुल, के लिए बोल बिल्कुल दिया, आज आदरणीय। बहुत था यही। कोई बात नहीं, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुक्रिया शुभकामनाएँ शुक्रिया आपको। अनीता जी, जी, और भाई को बिल्कुल, पुनः पुनः बधाइयां, शुभकामनाएं। बिल्कुल आदरणीय। आज तो और अगले क्रमांक पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मनोज मंजुल जी को। आदरणीय मनोज मंजुल जी। आदरणीय मनोज मंजुल जी, शायद आप नहीं जुड़े हैं, तो यहाँ पर अगले क्रमांक को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ कार्तिकेय कुमार त्रिपाठी जी को। कार्तिकेय कुमार त्रिपाठी जी, शायद आप अभी भी नहीं जुड़े हैं, तो चलिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर लेते हैं। हमारे मंच पर उपस्थित हैं हमारी आदरणीय शशि जायसवाल जी, प्रयागराज से आज जुड़ी हैं काफ़ी दिनों बाद बहुत और बहुत बधाई देने धन्यवाद, के लिए बहुत आज बहुत हाजिर हैं। धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आज आज इतना सुंदर अवसर है, दिवस है, हमारे डॉक्टर ओम प्रकाश ओम ऋषि भाई जी का जो है जन्म दिवस है। तो आपको आपके इस पावन दिवस पर हम कैसे ना जुड़ते। तो नहीं, बड़ी दूर से आपको, आई हैं हाँ सभी आपको, बहनें, बहुत। हाँ तो सब, हाँ जी, तो हमारी हमारी प्रिय बहना दिखाई नहीं दे रही है, संस्थापिका बहन। आदरणीय वो तो कुछ आप, कारण से जुड़ नहीं पा रही हैं, अब जुड़ेंगी अच्छा कह अच्छा अच्छा दिया है, पर कब जुड़ेंगी कोई अच्छा अच्छा, पता नहीं चलिए है। कोई जी, बात नहीं। तो मैं अपनी संस्थापिका बहन को जो है सादर नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ, और सभी पदाधिकारियों को नमन करते हुए डॉक्टर ओम ऋषि भारद्वाज जी को जन्म दिवस की अनंत अनंत शुभकामनाएं और बधाई देते हुए आपको चंद पंक्तियां समर्पित करने की कोशिश करती हूँ। जीवन पथ पर चलते जाए, जीवन पथ पर चलते जाए, मत विचलित हो कंटक से, बिन घबराए कदम बढ़ाए, छिपे कभी ना संकट से, बिन घबराए कदम बढ़ाए, छिपे कभी ना संकट से, नए स्वप्न के साथ चले, दिल से स्वागत है जन्म दिवस पर,
विगत की यादें सीख बने, दृढ़ रहे कर्म दृढ़ रहे स्वयं के कर्म पथ पर। जन्म दिवस की नई सुबह समृद्धि सफलता दे जाए, खुशियों की हो चमक चांद तारों सा जीवन खिल जाए। नई उम्मीदें नए ख्वाब सब, नई उम्मीदें नए ख्वाब सब इस जन्म दिवस पर पूरे हों। दुआ ये दिल से आज आपको, स्वप्न न कोई अधूरे हो। दुआ ये दिल से आज आपको, स्वप्न न कोई अधूरे हो, स्वप्न न कोई अधूरे हो। इसी के साथ जन्म दिवस की अनंत अनंत शुभकामनाएं बधाई देते हुए एक छोटी सी रचना इच्छाओं का सफर आप सभी को समर्पित करती हूँ। सकारात्मक सोच जहाँ पर, सकारात्मक सोच जहाँ पर मिटता वहाँ कहर। कभी न कम होता जीवन में इच्छाओं का सफर, कभी न कम होता जीवन में इच्छाओं का सफर। हमें कर्म में रत रहना हो, धूप हो चाहे शीत, सुखी सदा रहना चाहो तो करना सबसे प्रीत। सुखी अगर रहना चाहो तो करना सबसे प्रीत। आपाधापी की दुनिया में, आपाधापी की दुनिया में जो जाता है ठहर, उसे जकड़ लेता जीवन में, उसे जकड़ लेता जीवन में इच्छाओं का सफर, उसे जकड़ लेता जीवन में इच्छाओं का सफर। परम सत्य को जान के बंधु होना नहीं अधीर, परम सत्य को जान के बंधु होना नहीं अधीर। अडिग सदा रहना पथ पर तुम जैसे रहते वीर, अडिग सदा रहना पथ पर तुम जैसे रहते वीर। लक्ष्य साथ हर कदम बढ़ाकर पीना सभी जहर, भटकाता मानव को हरदम इच्छाओं का सफर। अंतिम बंद। परहित जीवन से बढ़कर नहीं मंजिल कोई श्रेष्ठ, परहित जीवन से बढ़कर नहीं मंजिल कोई श्रेष्ठ। प्रेम और सम्मान है देना अनुज हो चाहे ज्येष्ठ, प्रेम और सम्मान है देना अनुज हो चाहे ज्येष्ठ। तेज है चलती हवा जहाँ पर जाते पुष्प बिखर, तेज है चलती हवा जहाँ पर जाते पुष्प बिखर। मन को करता चंचल हरदम इच्छाओं का सफर, मन को करता चंचल हरदम इच्छाओं का सफर। सकारात्मक सोच जहाँ हो मिटता वहाँ कहर, कभी न कम होता जीवन में इच्छाओं का सफर, इच्छाओं का सफर, इच्छाओं का सफर। बहुत के सही साथ कहा राजा ने, इच्छाओं का सफर तो खत्म होता नहीं है, मंच यूं ही चलता रहे, रात भर आपकी सबकी कविताएं सुनते रहे और यूं ही हमारे जन्मदिन की बधाई हमारे भैया जी को मिलती रहे, पर ये शायद संभव नहीं बहुत होता है, बहुत जी वक्त जी भी बहुत थोड़ा बहुत बीतता है और धन्यवाद, बदलना बहुत होता है बहुत जी। आभार, बहुत सुंदर, ढेर सारी आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद, आपको। और बहुत अगले धन्यवाद। क्रमांक पर आमंत्रित करती हूँ, क्रम संख्या 25, और यहाँ पर बुलाती हूँ आदरणीय आदरणीय सिंधु झा जी को। आदरणीय सिंधु झा जी, शायद आप नहीं हैं, तो एक बार पुनः नहीं चलती हूँ। नहीं, मैं जी उपस्थित हूँ। जी, स्वागत है आदरणीय, बिल्कुल सादर आमंत्रित आप। इस मंच के सभी रचनाकारों के साथ संचालिका बहन और डॉक्टर ओम ऋषि को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं उनके जन्मदिन के लिए सिर्फ 2 शब्द लिखी हूँ। रहे खूब खुश आप इस जीवन में, रहे खूब खुश आप इस जीवन में, भरे सुख समृद्धि माँ आपके जीवन में, भरे सुख समृद्धि माँ
आपके जीवन में। दोहराते रहें आप ये दिन सदा, दोहराते रहें आप ये दिन सदा, भक्ति भाव प्रेम बसे आपके जीवन में, भक्ति भाव प्रेम बसे आपके जीवन में। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं अब अपनी रचना बस 2 लाइन सुना रही हूँ। शीर्षक है नारी शक्ति और स्त्री की दुर्दशा। कितने ही कानून बने, कितने ही कानून बने, कितनी मिली आजादी, फिर भी मुक रहता है शव देख कर मेरी बर्बादी। कितने ही कानून बने, कितनी मिली आजादी, फिर भी मुक रहता है सब देख कर मेरी बर्बादी। किसी ने रक्त बीज बहाया, किसी ने फेंका कूड़ादान में, किसी ने गोश्त नोच कर खाया, जिंदा जला दिया मैदान में। किसी ने रक्त बीज बहाया, किसी ने फेंका कूड़ादान में, किसी ने गोश्त नोच कर खाया, जिंदा जला दिया मैदान में। लक्ष्मी दुर्गा पूजन करते रह करके नित निराहार, उसी रूप देवी पर सब दिन हो रही है अत्याचार। लक्ष्मी दुर्गा पूजन करते रह करके नित निराहार, उसी रूप देवी पर सब दिन हो रही है अत्याचार। अपनी भूमिका निभा रही पग पग पर तेरे संग चलकर, मेरी अहमियत को न परखा खेल रहा खिलौना समझकर। अपनी भूमिका निभा रही पग पग पर तेरे संग चलकर, मेरी अहमियत को न परखा खेल रहा खिलौना समझकर। जाग गई हूं मैं नींद से, जाग गई हूं मैं नींद से, निर्बल नहीं सबल बनकर, इज्जत और अधिकार चाहिए रहूंगी साथ साया बनकर। जाग गई हूं मैं नींद से, निर्बल नहीं सबल बनकर, इज्जत और अधिकार चाहिए रहूंगी साथ साया बनकर, रहूंगी साथ साया बनकर। धन्यवाद इस मंच को और सभी कलाकारों को, सभी बहुत सुंदर आदरणीय, छोटी सी रचना प्रस्तुति रही और बहुत सुंदर रही, बहुत सुंदर आपने कहा आदरणीय। हार्दिक धन्यवाद, ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो चलिए एक बार अनुपस्थित साहित्यकारों को आवाज देना चाहूंगी। आदरणीय अखिल कुमार दुबे जी, यदि आप हैं तो प्रतिक्रिया दीजिएगा, अगर आप जुड़े हैं तो। आदरणीय मनोज मंजुल जी, आदरणीय मनोज मंजुल जी, आदरणीय कार्तिकेय कुमार त्रिपाठी जी, शायद ये अभी नहीं जुड़ पाए हैं। तो चलिए यहाँ पर अब मैं आमंत्रित करती हूँ यहाँ पर हमारे आदरणीय वसंत भैया जी को। तो आदरणीय, अगर आप केक भेज दिए हैं तो केक कटिंग हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। केक मिल गया है तो जी दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। तो आदरणीय ओम ऋषि भैया जी, केक कटिंग कर दीजिए। वैसे काफी दिन पहले मिल गया था मुझे। अच्छा, तो अरे फिर क्या बहुत बहुत देर किस धन्यवाद। बात की, हम सभी बैठे हैं, खा ले तो ज्यादा अच्छा, मुंह मीठा हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं दीदी। बिल्कुल, मुंह मीठा हो जाए तो फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, तो बहुत हो गया। आप सभी लोग यहाँ उपस्थित होते तो कितना अच्छा रहता। का समय दीजिए, जो भैया ने केक भेजी है, मैं आपके सामने हाँ आपके सामने काटता हूँ उसे। जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे। 2 मिनट का थोड़ा सा रोकते हैं साहित्यकारों को और केक कटिंग करते हैं और यहाँ पर केक खा लें, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें अब सुननी है बसंत भैया जी की कविता और उसके बाद उन्हें कार्यभार भी सौंपना है। ठीक है ना जी बसंत दीदी भैया बहुत जी? बहुत धन्यवाद। बिल्कुल कैसे हैं आप? आदरणीय जी। Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life to Dr. Rishi. Happy long life to you. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। धन्यवाद भैया कलाकारों के बहुत बहुत बीच में धन्यवाद। उपस्थित बहुत किए। बहुत 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 बढ़िया। लगता है कौन सा है, पैराडाइज का है क्या, कहाँ का है ये? हाँ, पैराडाइज वाला ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए, सबका मुंह मीठा तो हो गया, दूर से ही सही पर मुंह मीठा हो गया, केक देखकर मुंह में आ गया पानी। तो यहाँ पर अब मैं बुला लेती हूँ हमारे हंसते मुस्कुराते हुए आदरणीय बसंत भैया जी को। तो आदरणीय, आप सादर आमंत्रित, एक सुंदर सी प्रस्तुति हो जाए।
जी दीदी, स्वागत है बहुत-बहुत आपका। धन्यवाद। आप सुंदर मुझे यह स्थान प्रदान किए हैं कि आज ये अवसर प्रदान हुआ, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आराधिका साहित्यिक मंच के संस्थापिका बहन और इस स्तंभ में आदरणीय दीदी अनीता दीदी, ललित जी और ओम ऋषि भैया जी, आप सभी को सादर नमन, हृदय से चरण वंदन। आज सिंत आज जन्मोत्सव का यह मंच आराधिका मंच है सजाए और ओम ऋषि भैया को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। आइए मैं आप लोगों के बीच अपनी एक छोटी-सी रचना प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसमें 2 लाइन भैया के लिए कह देता हूँ। कर्मठता का भाव लिए कर्तव्य पथ पर चलते रहें। कर्मठता का भाव लिए कर्तव्य पथ पर चलते रहें। अब निज सूझ-बूझ से हर मसले हल करते रहें। आज के शुभ दिवस पर न अधूरी मनोकामना रहे, स्वास्थ्य समृद्धि और यश की सदा स्थापना रहे। आपके मार्गदर्शन में जीवन राह आसान हो जाए, ऊंचा रहे पदे आपका, सम्मान सतत बढ़ता जाए। आइए, मैं बहुत दिनों के बाद फिर से मंच पर उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से। कुछ मन की समस्याएँ बढ़ी हुई है जिसके कारण मंच पर उपस्थित नहीं हो पाता हूँ, तो समय को ध्यान रखते हुए उसी में मन की व्यथा को आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। थका हूँ शब्द खोजते रिक्त हुआ मन विचार। थका हूँ शब्द खोजते रिक्त हुआ मन विचार। लेखनी भी थमती यहाँ, यह हो कैसा व्यवहार। मन का आंगन मौन है, सूना है हर छंद। सोए शब्द सभी कहीं भाव हुए हैं बंद। सोए शब्द सभी कहीं भाव हुए हैं बंद। तुमको लिखने के लिए संचित किए थे बोल। विरह मौन ऐसा हुआ, मन न सके अब डोल। विरह मन ऐसा हुआ, मन न सके अब डोल। लिख न पाया एक भी आज हृदय की हाल। शब्द हार बैठे यहाँ, ये ले यादों की जंजाल, ले यादों की जंजाल। कोरी कागज ही सही पढ़ लेना जज्बात। कोरी कागज ही सही पढ़ लेना जज्बात। शब्द भले ही चुप रहे, कहेगी खामोश रात, कहेगी खामोश रात। मन में शब्द न शेष है, बुझ गई मन की प्यास। लेखनी भी अब मौन है, मिटा हृदय प्रकाश। लेखनी भी अब मौन है, मिटा हृदय प्रकाश, मिटा हृदय प्रकाश। धन्यवाद दीदी, बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या बात है आदरणीय, बहुत गहरा आपने कह दिया है, गागर में सागर समेटी छोटी सी पंक्तियों में भी बहुत सुंदर आपकी रचना आदरणीय। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। और अब आप चले कहाँ गए वीडियो ऑफ करके? आपको तो वीडियो ऑफ करना ही नहीं है, अब आपको यहाँ पर आगे का थोड़ा सा संचालन बार बार सौंप रहे हैं। बहुत